उससे और आज डॉक्टर असर साहब की मैं तुलना करूँ, मैं कहूँगा कि आगे भी फैले और डिफिकल्टीज ज़रूर आई, कुछ मरीजों में कुछ समस्याएं आई, लेकिन वो समस्याएं ऐसी थी कि उनको सॉल्व कर लिया गया, पेशेंट से भी बात कर सके। सर आपको और नीचे घुटना भी घिस गया था हड्डी टेढ़ी होने के, एक ही सिटिंग में घुटना रिप्लेसमेंट, उस टेढ़ी हड्डी को सीधा करना, प्लस कूल्हा और कूल्हा प्रत्यारोपण में जो बोन डिफेक्ट हो गया था, उस बोन डिफेक्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भूमि टीवी। मैं हूं संतोष कुमार। हम खड़े हैं स्टैनफोर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जहां पर हमारे साथ हैं डॉक्टर अशर अली खान, जो जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने एक बहुत ही जटिल ऑपरेशन करके दुनिया को एक नया संदेश दिया है। आइए उनसे बात करते हैं और इस ऑपरेशन के विषय में जानते हैं। सर, ये जो एक नया ऑपरेशन किया है, कूल्हे और घुटने का एक साथ आपने ऑपरेशन किया, इसके विषय में ज़रा हमको पहले बताइए। जी, ये इस मरीज को कूल्हा प्रत्यारोपण 22 साल पहले हुआ था। इनका कार एक्सीडेंट में फ्रैक्चर हो गई थी जांघ की हड्डी 2-3 जगह से, तो इनके ऊपर 7 ऑपरेशन पहले ही हो चुके थे। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी हड्डी टेढ़ी जुड़ी थी, जो जांघ की हड्डी होती है, और कूल्हे का जोड़ उसके ऊपर प्रत्यारोपित था। वो जो 20-22 साल किसी तरह चला, हमेशा उनको पेन रहता था। पेन कभी बताते हैं वो कि ऑपरेशन के बाद से ही अब तक पेन का ख़त्म नहीं हुआ था, और धीरे धीरे करके घुटना भी घिस गया टेढ़ी, जांघ की हड्डी टेढ़ी होने की वजह से। तो एक तरफ तो कूल्हा घिसता गया, ऊपर चला गया, रिवाइज लायक हो गया 20-22 साल में, और दूसरा घुटना भी खराब हो गया और जांघ की हड्डी भी टेढ़ी, और पैर 3.5 इंच छोटा इनका। तो ये इतनी सारी समस्याएं थी। इन सारी समस्याओं को मैंने एक साथ टेकअप किया। कूल्हा जो है प्रत्यारोपित कूल्हे को निकाला, और वहाँ पे जो बोन डिफेक्ट था, नी रिप्लेसमेंट सबसे पहले करा था। उसमें से नी रिप्लेसमेंट में से मैंने निकाला बोन ग्राफ्ट, और उससे कूल्हे का जो डिफेक्ट था उसको भरा। उसको भर के वहाँ पे स्क्रू वगैरह लगा के फिक्स करके, बोन ग्राफ्टिंग करके, और उसको रिप्लेसमेंट लायक बनाया। फिर वहाँ पे रिवीजन THR किया मैंने, रिवीजन टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, ऊपर कूल्हे के जोड़ में। और उस रिवीजन में लॉन्ग स्टेम लगाया। तो लॉन्ग स्टेम लगाने के लिए मुझे जो टेढ़ी हड्डी थी उसको काट के सीधा करना पड़ा, और वही मेरा मकसद था। तो मैंने उस जांघ की हड्डी को काट के सीधा कर दिया, और ऊपर कूल्हा प्रत्यारोपण कर दिया, रिवीजन THR, और नीचे जो है नी रिप्लेसमेंट कर दिया। तो एक साथ इसमें 4 चीज़ें हुई: एस्टाबुलम का रिकंस्ट्रक्शन, रिवीजन टोटल हिप रिप्लेसमेंट, और करेक्टिव ऑस्टियोटमी ऑफ मॉली यूनाइटेड फीमर, और नीचे TKR टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो 4 सर्जरीज, 4 मेजर सर्जरीज एक साथ करके, और पेशेंट जो है बिल्कुल फिट फाट है। और वो उन्होंने ऑपरेशन के दूसरे दिन ही बताया कि मेरा वो जो 20-22 साल का दर्द है डॉक्टर साहब, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। सर, आपने बताया कि 4 चीज़ों को एक साथ सर्जरी करनी पड़ी, तो कितना चुनौतीपूर्ण था और किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? बहुत चुनौतीपूर्ण था। इसके लिए जब प्रोस्थेसिस वगैरह मैंने ढूंढना शुरू किया तो पता चला लखनऊ में है ही नहीं। इसे बॉम्बे से मंगाना पड़ा मुझे, रिवीजन THR विद लॉन्ग स्टेम, जो स्पेशल टाइप की प्रोस्थेसिस मुझे लगानी थी उसके लिए, एस्टाबुलर रिकंस्ट्रक्शन और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए, तो वो अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने उसको स्पेशल ऑर्डर देके बॉम्बे से मंगवाया, थोड़ा वेट करना पड़ा। लेकिन सारी चीज़ें जब आ गई तो हमने सर्जरी की तैयारी की। और इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ब्लीडिंग का था, कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो नहीं थी। तो इसके लिए मैंने टूर्निके लगा के सर्जरी किया। पहले नी रिप्लेसमेंट कर लिया ताकि वो ब्लडलेस सर्जरी हो जाए। फिर उसके बाद पेशेंट की पोजीशन चेंज करके लैटरल पोजीशन में फिर हिप रिप्लेसमेंट किया। उसमें थोड़ी ब्लीडिंग हुई तो हमें 4 यूनिट ब्लड हमको चढ़ाना पड़ा। 5वां अभी रखा हुआ है। पेशेंट की हीमोग्लोबिन कराएंगे, अगर कम होगा तो चढ़ा देंगे, अदरवाइज 4 ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इसका काम हो गया। सर, आपने इस ऑपरेशन के साथ साथ पहले भी कई जटिल ऑपरेशन कर रखे हैं, ज़रा हमें उनके विषय में बताइए, और कुछ कीर्तिमान भी आपके नाम हैं, उनके विषय में भी हमको बताइए। जी, तो ये तो अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू बनना हो जाएगा। वैसे आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। यूपी का पहला शोल्डर रिप्लेसमेंट, यूपी का पहला एल्बो रिप्लेसमेंट, यूपी का पहला फीमर रिप्लेसमेंट, यूपी का ईस्टर्न यूपी का पूर्वांचल का पहला रिवीजन TKR, पूर्वांचल का पहला रिवीजन THR, और न जाने कितनी सर्जरीज हैं जो मेरी ज़बान पे अभी याद नहीं है। बहुत सारा मैंने फर्स्ट टाइम अपने क्षेत्र में सर्जरी किया। सर, एक और चीज़ आती है जब इस तरह की सर्जरी की बात होती है, कूल्हे या घुटने के रिप्लेसमेंट की बात, तो लोग बड़े शहरों की तरफ भागते हैं, दिल्ली मुंबई की तरफ रुख करते हैं, लखनऊ और गोरखपुर और अन्य इन शहरों में उनको लगता है कि ऐसी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। तो इस पर आप क्या क्या कहना? इस पर तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं जब अमेरिका गया था सेंट जोसेफ हॉस्पिटल में,
अपनी फेलोशिप के दौरान। तो वहाँ से लोग कह रहे थे कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, इंडिया क्या जाओगे वापस। मैंने कहा कि भाई मैं तो यहाँ सीखने आया था, मुझे ये जाके अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में, ईस्टर्न यूपी में इस चीज़ को इस्टेब्लिश करना है। फिर बॉम्बे में भी यही बात हुई। बॉम्बे में आके मैंने थोड़े दिनों वहाँ पे प्रैक्टिस किया। उसके बाद एम ये था कि भाई इंडियन सिनेरियो में भी मैं काम कर लूँ और उसके बाद अपने शहर में चलूँगा। तो वहाँ से भी जब आ रहा था तो सब लोग कह रहे थे, यार तुम सुसाइडल टेंडेंसी है तुम्हारी, इतने बढ़िया सर्जन हो, व्हाई आर यू गोइंग देयर। तो मैंने कहा इसीलिए मुझे जाना है क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, मैं जाके वहाँ पे ये सब स्टार्ट करूँगा। तो मैं इसी जोश के साथ आया था गोरखपुर और मैंने उस शहर में पूरा इस्टेब्लिश कर दिया इस चीज़ को। अब मैंने अपना सेकेंड हॉस्पिटल लखनऊ में बनाया है और यहाँ पे भी बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत बढ़िया जा रहा है। और अब देख के बड़ी खुशी हो रही है कि ये जो जटिल ऑपरेशन है ये हमारे और साथी और जूनियर्स सारे लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं और इसमें हम लोग उनकी सरपरस्ती भी करते हैं। सर एक और सवाल ये है कि बहुत से लोग अब घुटने के दर्द और कूलों में कुछ समस्याओं को लेकर जूझ रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका, कैसे वो उस चीज़ को ठीक रख सकते हैं? जी, देखिए व्यायाम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई रेगुलर एक्सरसाइज करे तो बोन की हेल्थ और जॉइंट की हेल्थ मेंटेन रहेगी, जोड़ जल्दी ख़राब नहीं होंगे। इवन गठिया का मर्ज भी हो जाए तब भी एक्सरसाइज करने वाले की गठिया उतनी जल्दी नहीं ख़राब होगी, जोड़ जल्दी नहीं ख़राब होगा। और दूसरी बात ये कि डाइट कंट्रोल रखना चाहिए, फैटी डाइट नहीं लेना चाहिए, जंक फूड्स अवॉइड करना चाहिए और साफ़ पानी पीना चाहिए, साफ़ हवा में सांस लेना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो जोड़ भी आपके ज़्यादा चलेंगे। थैंक यू। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अशर अली खान, जिन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का सफल ऑपरेशन करके उसको चलने फिरने लायक बना दिया है, जो पिछले करीब 22 वर्षों से बेड पे ही थे और दर्द से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। हम चलेंगे सीधे उस मरीज के पास जिसका सफल ऑपरेशन डॉक्टर साहब ने करके उसको चलने फिरने लायक बना दिया है। हमारे साथ हैं मरीज विनोद कुमार सिंह जी, जिनका सफल ऑपरेशन डॉक्टर अशर अली खान ने किया है और उनको एकदम ठीक कर दिया है। आप देख सकते हैं कि वो इस टाइम बेड में हैं और अच्छी तरह बात करें, हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर ये बताइए कि कितने समय से आप इन सब तकलीफ़ों को झेल रहे थे? 2001 से मैं झेल रहा था और ये वास्तव में जो पेनफुल पोर्शन था हमारा, नी जॉइंट से लेकर के और पूरा हिप तक, ये लगातार हमारा दर्द करता था, रातों दिन दर्द करता था। और ये तो अब पता चला कि अलाइनमेंट सही नहीं था, इस वजह से पेन था। डॉक्टर के ट्रीटमेंट से आप कितना खुश हैं, ये बता दीजिए। अशर अली खान साहब के ट्रीटमेंट वो समझिए अवर्णनीय है, वो मैं उसको शब्दों में नहीं कह सकता। मैं इतना खुश हूँ, वो अभी कैसा साबित होगा भविष्य हम नहीं जानते, लेकिन हम अभी फ़िलहाल इतना खुश हैं कि मैं उसको समझिए बयान नहीं कर सकता शब्दों में। कैसा लग रहा है? अब काफ़ी हद तक सही दिख रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमारा पेशेंट संतुष्ट है, काफ़ी इजी फील कर रहे हैं और जो डिफेक्ट था उसे तो क्या ठीक हो जाएगा जल्दी उम्मीद। हाँ बिल्कुल, आई एम सो कॉन्फिडेंट। डॉक्टर किस तरह की दिक्कतें थीं और कितना जल्दी इसको करना पड़ा? 8 घंटे का समय लगा है जी 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 जी। लगभग। तो देखिए मरीज को तो लगता है कि 8-9 घंटा लगा, बट सर्जिकल टाइम वाज 7 आवर्स। बाकी 1 घंटा पहले एनेस्थीसिया और 1 घंटा बाद में निकालने में भी वक्त जाता है। बट इनका सबसे पहले हम लोगों ने नी रिप्लेस करा और उसके बाद ऑस्टियोटमी करी, जो हड्डी टेढ़ी जुड़ी हुई थी, और फिर रिवीजन हिप किया और हिप का जो एस्टाबुलम डैमेज हो गया था उसको भी रिकंस्ट्रक्ट किया। तो ये तीनों चारों चीज़ें एक साथ करने में समय तो लगता ही है। सर अब कितने दिनों में ये एकदम फिट होकर के चलने फिरने लगेंगे? ये कुछ हफ्तों की बात है। ये इनकी बोन इनकॉर्पोरेट हो जाए, थोड़ा हड्डी में कैलस वगैरह बन जाए, थोड़ी मजबूती आ जाए, तो फिर इनको हम लोग खड़ा करेंगे। अभी नॉन वेट बेयरिंग वॉकिंग तो इनको हम लोग 3 हफ्ते बाद ही शुरू करा सकते हैं, बट वेट बेयरिंग जो है धीरे धीरे करके जब बोन कैलस फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, हड्डी जुड़ना शुरू हो जाएगी, तब हम इनको जो है वेट बेयरिंग शुरू कराएंगे। थैंक यू। तो हमने अभी बात करी मरीज़ विनोद कुमार सिंह जी से भी और फिर डॉक्टर अशर अली खान से भी हमने बात करी। उनका कहना है कि बहुत ही जटिल ऑपरेशन था, लगभग 8 घंटे तक इस ऑपरेशन को किया गया, लेकिन अब मरीज़ पूरी तरह स्वस्थ है और जल्दी उसकी एक्सरसाइज शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद वो पूरी तरह चलने फिरने में सक्षम हो पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।